दर्शन कराया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों का धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी दिशभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिर यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमतीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त मिलकर श्री भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के 5वें अध्याय में है, शीर्षक है नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट। उसके पहले हमने अभी तक जो कुछ भी चर्चा किया है उसको संक्षेप में दोहराते हैं। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि किस प्रकार जब सब देवता भगवान के पास क्षीर सागर के पास में जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं अवतार लूंगा अपने सारे अवतारों के संग में और अपनी शक्तियों के संग में। और फिर उसके बाद में शुरू करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी बताना कि किस प्रकार वसुदेव का देवकी माता देवी से ब्याह जब होता है और किस प्रकार कंस को जब पता लगता है कि उसकी बहन देवकी के गर्भ से जो 8वां पुत्र संतान होगा उसका वध करेगा, वो माता देवकी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। कंस के वसुदेव को समझाने के बाद भी वो नहीं मानता है तो अंत में वसुदेव कहते हैं कोई बात नहीं, देखो मेरी जो भी हमारी एक जो भी संतान होगी एक एक करके हम तुम्हें दे देंगे। और कंस एक एक कर करके 6 संतानों को मार देता है। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा शीर्षक है देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। तो हमने पढ़ा कि 6 संतान को मारने के बाद में माता देवकी के गर्भ में भगवान शंकर बलराम प्रकट होते हैं और कृष्ण भगवान योग माया को आदेश देते हैं कि बलराम को माता देवकी के गर्भ से निकाल कर करके माता रोहिणी जो कि अभी गोकुल में रह रही है नंद बाबा के साथ में वहां पर दे दे। और योग माया ने वैसा ही किया। और उसके बाद में हमने देखा कि अब भगवान 8वीं संतान के रूप में माता देवकी के हृदय में आते हैं। देवकी का चेहरा दिव्य हो जाता, तेजवान हो जाता, प्रसन्नचित हो जाती है। कंस भी देख कर करके घबरा, समझ नहीं पाता है कि अरे अभी तक जो 6 पुत्र हुए तो 6 संतानें हुई तब तक तो कुछ नहीं था, लेकिन अब इस बार देवकी इतनी जो प्रसन्नचित तेजवान लग रही है। और इतना ही नहीं, जब माता देवकी के हृदय में कृष्ण प्रकट हो रहे हैं तो देवता आकर कर के अभी कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, देवता लोग आकर के गर्भ स्तुति करते हैं।
और यही चीज हम लोग पाएंगे चेतन चरितमृत में भी, जब चैतन्य महाप्रभु माता सची के घर में प्रकट होते हैं तो किस प्रकार देवता आते, अदृश्य रूप में आते हैं और माता सची का वो परिदक्षिणा करते हैं, उनके परिदक्षिणा उनके चक्कर लगाते, उनकी पूजा करते हैं। अध्याय 3 में हमने पढ़ा भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म प्रकट होते, भगवान प्रकट होते हैं, निर्मल जल से युक्त नदियां प्रवाहित होने लगी, सारी दिशाएं सुहावनी लगने लगे। भगवान के हाथों में शंख चक्र पद्म कुंडल था, बस श्रीवत्स वक्ष स्तर पर श्रीवत्स चिन्ह था। भगवान जब चतुर्भुज में रहते हैं, वसुदेव और देवकी उनकी बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, जो हमने पढ़ा, बहुत ही सुंदर स्तुति है। और उसके बाद में भगवान कहते हैं कि अरे वसुदेव देवकी, मैं ये तीसरी बार तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। पहले मैं कृष्ण भी, उसके बाद में वामन के रूप में मैं, और इस बार वसुदेव देवकी तुम्हारे पुत्र के रूप में स्वयं कृष्ण प्रकट हुआ हूँ। ये चीज भगवान कहते हैं। इसके बाद में भगवान अपना छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं और उसी क्षण भगवान अपनी योग माया को कहते हैं कि तुम तुरंत चली जाओ गोकुल में और वहां पर जाकर के माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट हो। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं, छोटे बन जाते हैं, किस प्रकार भगवान की कृपा से, योग माया की कृपा से भगवान कृष्ण को वसुदेव ले जाते हैं नंद बाबा के यहाँ और उनके पुत्री योग माया को ले आकर देवकी के पलंग पर रख देते हैं। अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि जैसे ही कंस को पता लगता है कि शिशु का जन्म हो चुका है, वो आते ही उस एक निर्दय व्यक्ति की तरह देवकी की 8वीं संतान को हाथ से उठाकर, कन्या को हाथ से उठाकर, हाथ पकड़ कर करके उसे पत्थर पर पटकने वाला रहता है, हाथ से छूट जाती है और कन्या आकाश में चली जाती है, अष्टभुजा धारण कर लेती है और कहती है तेरा वध करने वाला भगवान अन्यत्र जन्म ले चुका है। तो कंस को अब थोड़ा सा कंसोलेशन मिलता है कि चलो, पहली बात तो है कि यहाँ पर नहीं, कहीं और जगह वो जन्म लिया है। और उसके बाद में बहुत पश्चाताप करता है, कहता है मेरी बहन तुम्हारा कल्याण हो, हर व्यक्ति प्रारब्ध के अधीन अपने कर्मों का फल भोगता है, अतः दुर्भाग्य मेरे द्वारा मारे गए अपने पुत्रों के लिए तुम शोक मत करो। यह कहकर कंस घर चला जाता है। दूसरे दिन जब अपनी सभागार में आता है, अपने सलाहकारों को बताता है। सलाहकार कहते हैं अरे 10 दिन में जितने भी बालक हुए हम लोग उनको मार डालेंगे। सारे देवताओं के आधार जो विष्णु हैं, जिनका वास वही होता है, कहाँ कहाँ, धर्म, परंपरागत संस्कृति, वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या, इन सब में भगवान विष्णु का वास होता है। हम इन सब चीजों को, सब लोगों को नष्ट कर देंगे। यह सलाह देकर कंस के सलाहकारों ने साधु पुरुष को सताना शुरू कर दिया। 5वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट। यहाँ पर सुखदेव जी गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं नंद महाराज ने बड़े उत्साह के साथ नवजात शिशु के जात कर्म को विधिवत संपन्न किया। उन्होंने देवता तथा पूर्वजों की भी पूजा की। पूरे गोकुल को सजाया गया। गोकुल वासी अपने हाथों में तरह तरह की भेंट लेकर नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। ग्वालों ने प्रसन्न होकर एक दूसरे पर दही, खीर, मक्खन का जल का मिश्रण छिड़का। नंद महाराज ने ग्वालों को वस्त्र, आभूषण तथा गाय दान में दी। इसके बाद में नंद बाबा गोकुल के सब लोगों को कहते हैं कि आप लोग गोकुल का ख्याल रखना, मैं थोड़ा सा मथुरा जाके आता हूँ, क्योंकि कंस को मुझे भेंट भी देनी है क्योंकि पुत्र हुआ है, और दूसरा मुझे कंस को कर भी देना है। जैसे ही वहां पहुंचते हैं मथुरा, वसुदेव जी को यह जानकर के नंद बाबा मथुरा आए हैं, उनसे मिलने के लिए उनके डेरे पर गए। वसुदेव बताते हैं कि अपने विगत कर्मों तथा काल की लहरों के कारण अपने मित्रों तथा संबंधियों से घनिष्ठ संबंध रहते हुए भी एक क्षण नहीं रह पाते। यही तुम्हारा हमारा हाल है। इच्छा तो बहुत थी, लेकिन जो भगवान की इच्छा होती है उसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता। वसुदेव जी कहते हैं
जब तक मित्रता से संबंधी अपने पदों पर ठीक रहते हैं तो वैदिक साहित्य में उल्लेखित उनके धर्म अर्थ काम लाभ प्रति बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं कि हम ज्वाइंट फैमिली या घर में पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, पति का पत्नी के प्रति जो धर्म होता है, अगर उसको दृढ़ता से बड़े सभ्य ढंग से पालन यदि किया जाता है तो उनके यहाँ जो धर्म अर्थ काम पूरा लाभप्रद होता है। अन्यथा मित्र संबंधियों के कलेशग्रस्त होने पर इन तीनों से कोई सुख नहीं मिल पाता। अर्थात जहाँ कलेश होता है, जहाँ पर सभ्य समाज नहीं होता है, गृहस्थ में कृष्ण को केंद्र में कार्य करके नहीं रखते हैं, तो उस समय कहीं भी वो गृहस्थ सुखी नहीं हो सकता है। उसके बाद में अब नंद बाबा बोलना शुरू करेंगे, जो कि आज हम उसके ऊपर चर्चा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रज वधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 5 श्लोक नंबर 29। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत दास प्रभु। हम लोग शुरू करते हैं। श्री नंद वाच अहो ते देव की पुत्र कंसेन बहो अता एका शिष्टा अव राजा कन्या शापी दिवम गता। नंद महाराज ने कहा, हाय राजा कंस ने देवकी से उत्पन्न तुम्हारे अनेक बालकों को मार डाला और तुम्हारी संतानों में सबसे छोटी एक कन्या स्वर्गलोक को चली गई। उनको ये मालूम ये कन्या तुम्हारी ही है, लेकिन बहुत सुंदर। जब वसुदेव ने नंद महाराज से यह जान लिया कि देखिए कितनी बार वसुदेव ने ये जान लिया कि कृष्ण के जन्म तथा यशोदा की कन्या से उनके बदले जाने का रहस्य अब भी खुला नहीं है, तो वे प्रसन्न थे कि सब कुछ ठीक से चल रहा है। यह कहकर कि वसुदेव की सबसे छोटी संतान उनकी पुत्री स्वर्गलोक चली गई, नंद महाराज ने यह इंगित किया कि यह ज्ञात नहीं कि यह कन्या यशोदा से जन्मी है और वसुदेव ने उसे कृष्ण ने बदल दिया। इससे वसुदेव की शंकाओं का निराकरण हो गया। उनको डर था कि कहीं नंद बाबा को पता तो नहीं लग गया इस रहस्य के बारे में, लेकिन उन्होंने बहुत बुद्धिमान है वसुदेव। देखिए वसुदेव साहब को पूरा लास्ट में कैंटो 11 में पढ़ेंगे, बहुत इंटेलिजेंट है। नूनम ही अदृष्ट निष्ठो अदृष्ट परमो जन अदृष्टमात्मन तत्वम या वेदना स भूयति। प्रत्येक व्यक्ति निश्चय प्रारब्ध द्वारा नियंत्रित होता है, क्योंकि उसी से उसके सकाम कर्मों के फल निर्धारित होते हैं। दूसरे शब्दों में अदृष्ट प्रारब्ध के कारण मनुष्य को पुत्र या पुत्री प्राप्त होती है, और जब पुत्र या पुत्री नहीं रहती तो वह भी अदृष्ट प्रारब्ध के ही कारण होता है। प्रारब्ध हर एक का चरम नियंत्रक है, जो इसे जानता है वह कभी मोहग्रस्त नहीं होता। देखिए कितना सुंदर ये नंद बाबा भी कह रहे हो, यही से वासुदेव का हमारे जो प्रारब्ध के अनुसार इस भौतिक जन्म में हमें पहली चीज तो शरीर मिलता है, वैसी चेतना रहती है, उसी तरह के हमें पाप माने भौतिक सुख लाभ हानि मिलते हैं। ये सब भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। नंद महाराज ने अपने छोटे भाई वसुदेव को यह कहकर ढांढस बताया कि अंतर्गत प्रारब्ध प्रत्येक बात के लिए उत्तरदायी है। वसुदेव को इस बात से दुख नहीं होना चाहिए कि उसकी अनेक संतानें कंस द्वारा मार दी गई है, अथवा इसलिए कि उसकी अंतिम संतान को एक कन्या थी स्वर्गलोक को चली गई है। सेम चीज याद है, कंस भी बोलता है वसुदेव देवकी को। तो ज्ञान तो सबको, लेकिन जीवन में ज्ञान को उतारते नहीं है असुर लोग। श्री वसुदेव वाच करो वे वार्षिको दत्तो राज्ये दृष्टा वयम चव नेहम स्तेयम बहुतिथम
संति उत्पाता च गोकुले। वसुदेव नंद महाराज से कहा, मेरे भाई अब तो आपने कंस को वार्षिक कर चुका दिया है और मुझसे भी भेंट कर दी है, अतः इस स्थान पर अब अधिक दिन मत रुको, गोकुल लौट जाना बेहतर है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां कुछ उपद्रव हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ से बहुत सुंदर ये पॉइंट है। यहाँ अब वसुदेव बहुत दूरदर्शी है, उनको मालूम है अब कंस क्या उद्दंड करने वाला है, अलग अलग असुरों को भेजने वाला है। उनको आभास लग जाता है। देखिए मातृत्व तो नहीं दिखाते हैं, आसक्ति नहीं दिखाते हैं, नंदू को कहते तू जल्दी से तुरंत गोकुल लौट के चला जा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बुजुर्ग होते हैं, जो बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, जो वेल विशर होते हैं, उनसे हमेशा उनकी सलाह माननी चाहिए। बहुत जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री शुकवाच इति नंद आदयो गोपा प्रोक्ता प्रोक्ता ते सौरिणा ययु अनोपि अनुत युक्ते अनुज्ञाप्य गोकुलम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब वसुदेव ने नंद महाराज को इस प्रकार सलाह दी तो नंद महाराज तथा उनके संगी ग्वालों ने वसुदेव से अनुमति ली, अपने अपनी गाड़ियों में बैल जोते और सवार होकर गोकुल के लिए प्रस्थान किया। देखिए कितना है, उतने ही नंद महाराज है, तुरंत समझ जाते, उनकी आज्ञा का पालन, उनकी सलाह का, आज्ञा तो क्या बोले, उनकी सलाह का पालन करते हैं और तुरंत वो गोकुल के लिए प्रस्थान हो जाते हैं। इस प्रकार से भागवत के दसम इसके अंतर्गत नंद महाराज वसुदेव की भेंट शीर्षक 5वें अध्याय का भक्ति तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब अध्याय 6 में प्रवेश करते हैं। देखिए वसुदेव ने जो कहा था कि जल्दी से चला जाए, अटैक होने वाला है, तो सबसे पहला अटैक कौन करती है? पुतना बध, पुतना करती है। शीर्षक 6 का शीर्षक भी है पुतना बध। 6ठे अध्याय का सारांश इस प्रकार है, जब नंद महाराज वसुदेव के आदेश पर घर लौट रहे थे, उन्होंने मार्ग पर एक विशाल राक्षसी स्त्री को पड़े देखा और बाद में उसकी मृत्यु के बारे में भी सुना। जब ब्रजराज नंद महाराज गोकुल में होने वाले उत्सव के बारे में वसुदेव के शब्दों पर विचार कर रहे थे तो वे कुछ भयभीत थे और उन्होंने श्री हरि के चरण में शरण ग्रहण की। उसी बीच कंस ने गोकुल गांव में पुतना नाम की एक राक्षसी भेजी, जो इधर उधर घूम घूम कर छोटे छोटे बच्चों को मार डालती थी, क्योंकि उनके सलाहकारों ने, याद है ना हम लोगों ने पढ़ा 4थे अध्याय में कि 10 दिन में जितने भी बच्चे हुए हैं सबको मार डालो। तो उसी सलाह को मान करके कंस ने पुतना को भेजा। निसंदेह जहां कृष्ण भावनामृत नहीं है, वहां ऐसी राक्षसियों का खतरा रहता है कि जिस गोकुल में साक्षात भगवान व पुतना को अपनी मृत्यु के अतिरिक्त और क्या मिल सकता था। हरि बोल। एक दिन पुतना भाई आकाश से नंद महाराज के घर गोकुल में पहुंची और अपनी योग शक्ति से परम सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह साहस करके बिना किसी की अनुमति लिए सीधे कृष्ण के शयन कक्ष में घुस गई। कृष्ण के पास उसे किसी ने घर में कमरे में घुसने से मना नहीं किया, क्योंकि कृष्ण की ऐसी ही इच्छा थी। बिना कृष्ण के पत्ता नहीं हिल सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट। कृष्ण तो बहुत चाहते थे, क्या करना चाहते थे कृष्ण? पुतना पर कृपा करना चाहते थे। भगवान के जो संपर्क में आता है, याद रखना है उसका कल्याण होना ही होना है। भगवान, क्योंकि वो देश भाव से नहीं है, भगवान तो चाहते हैं कि सारे मेरे अंश ममे वान से जीव लो के जीव सनातन, सबका कल्याण हो। इसलिए लिखा है क्योंकि कृष्ण की ऐसी ही इच्छा थी। बाला कृष्ण ने जो राख से ढकी अग्नि के समान थे पुतना को देखा, वो सोचा कि मुझे इस सुंदर स्त्री के रूप वाली राक्षसी का वध करना होगा। योग माया तथा भगवान के प्रभाव से मोहित होकर पुतना ने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया। तो न तो रोहिणी ने मना किया, न ही यशोदा ने। भगवान की कृपा से योग माया के आदेश से, भगवान का आदेश था योग माया को, क्योंकि भगवान की लीला में कौन सहाय करता है? योग माया सहाय करती है। हर चीज में देखेंगे, कुछ भी आप देख लेंगे। न रोहिणी ने मना किया, न यशोदा ने। तब पुतना कृष्ण को अपने स्तन पिलाने लगी, किंतु उनमें विष का लेप किया हुआ था, इसलिए बालक कृष्ण उसके स्तन इतने कठोरता से चूसे कि उसे असह्य पीड़ा हुई, जिससे वह अपना असली रूप धारण करके भूमि पर गिर पड़ी। तब कृष्ण उसके स्तन पर एक छोटे शिशु की तरह खेलने लगे। उन्हें खेलता हुआ देखकर गोपियों को राहत हुई और उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। इस घटना के बाद गोपियां चौकन्नी रहने लगी, जिससे कोई राक्षसी आक्रमण न करे। तब माता यशोदा ने बालक को अपना दूध पिलाया और बिस्तर पर लिटा दिया। तब तक नंद तथा उनके संगी ग्वाले मथुरा से लौट आए थे
और जब उन्होंने पुतना के विशाल बुद्ध शरीर को देखा तो हक्के बक्के रह गए। हर एक को आश्चर्य हो रहा था कि वसुदेव ने इस दुर्घटना का पूर्व अनुमान लगा लिया था। ऐसा सारे लोग वसुदेव की दूरदृष्टि दूरदर्शिता की प्रशंसा करने लगे। ब्रजवासियों ने पुतना के शरीर के खंड खंड कर डाले, किंतु कृष्ण द्वारा स्तनपान किए जाने से उसके सारे पाप दूर हो चुके थे। हरि बोल। अतः जब ग्वाले ने उन टुकड़ों का अग्निदाह किया तो उससे उठते हुए धुएं से चारों की वायु आनंदमय सुगंध से भर गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ का, जो भगवान के समर्थ में आता है वो धन्य हो जाता है, सारी कलुषिता निकल जाती है। इससे यद्यपि पूतना ने कृष्ण को मार डालना चाहता, वह भगवत धाम पहुंच गई। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण से थोड़ा बहुत भी लगाव रखता है, चाहे वह सत्तु भाव से क्यों ना हो, तो उससे सफलता अवश्य मिलती है। भला उन भक्तों के विषय में क्या कहा जाए जो कृष्ण प्रेम में सहज ही अनुरक्त रहते, अर्थात जो अनुकूल प्रतिकूल भाव से भी जब कृष्ण के संपर्क में आता है उसका कल्याण हो जाता है। तो जो अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करते हैं तो उसका तो गोलोक धाम निश्चित है। जब ब्रजवासियों ने पुतना वध तथा शिशु की कुशलता का समाचार सुना तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। नंद महाराज ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया और संतोष की सांस ली। अब हम लोग एक एक करके बहुत सुंदर तात्पर्य पढ़ा हमने, अब एक एक श्लोक वाइज हम लोग चलते हैं। श्री शुकवाच है नंदपति वचशौरे विशेति विचिन्तयन् हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकित। सुखदेव गोस्वामी ने कही, राजन जब नंद महाराज घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने विचार किया कि वसुदेव ने जो कुछ कहा था वह झूठा या व्यर्थ नहीं हो सकता। एक एक चीज को देखिए कितना उनको विश्वास था नंद बाबा को, वसुदेव के ऊपर। बहुत प्योर आत्मा थी, दोनों प्योर आत्मा है, भगवान के भक्त है, कोई भी छल कपट नहीं है। अवश्य गोकुल में उत्पातों के होने का कुछ खतरा रहा होगा। जो ही नंद महाराज ने अपने सुंदर पुत्र कृष्ण के खतरे के विषय में सोचा, जो ही वे भयभीत हो उठे, उन्होंने परम नियंता के चरण कमलों में शरण ली, भगवान का चिंतन किया। जब कभी कोई संकट आ पड़ता है तो शुद्ध भक्त सदैव भगवान द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा तथा शरण के विषय में सोचता है। भगवद गीता में भी इसी का उपदेश है। अनित्यम सुखम लोक इमं प्राप्य भजस्व माम। इस जगत में पग पग पर संकट है, विपदा है, पदम पदम यत विपदाम। अतएव भक्त के लिए पद पद पर भगवान की शरण में जाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं रहता। इस भौतिक जगत ही है दुखालय। बार बार भगवान ने कहा मामू पेते पुनर्जन्म दुखालय व शाश्वतम देवी हे सा गुणमय मम माया दुरत्या। खुद भगवान कहते हैं कंसेन प्रहिता धोरा पुतना बाल घातिनी शिशुन चचार निधनंती पूरे ग्राम ब्रज आदिशु। जब नंद महाराज गोकुल लौट रहे थे तो वही भयानक पुतना जिसे कंस ने बच्चों को मारने के लिए पहले से नियुक्त कर रखा था, नगर गांव में घूम घूम अपना दुष्कर्म कर रही थी। न यत सवनादीनी रक्षो धनानी स्वकर्मशु कुर्वन्ति सात्वताम भर्तु या तो दाने च तत्र ही। हे राजन, जहां भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अपने भक्ति कार्यों में लगे रहते हैं, समर्थ कीर्तन विष्णु, वहां पूरे लोगों से किसी प्रकार खतरा नहीं रहता। ये सब सुखदेव गोस्वामी जी देखे परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। जब साक्षात भगवान वहां विद्यमान हो तो गोकुल में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं होती। जहां भगवान होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, तो वहां पर चिंता का प्रश्न ही नहीं होता है। सारे भक्त निर्भय स्वतंत्र हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित की चिंता दूर करने के लिए यह श्लोक कहा। चूंकि महाराज परीक्षित कृष्ण भक्त थे, अतः जब उन्होंने समझा कि गोकुल में पुतना उत्पात मचा रही थी तो वे कुछ उद्विग्न होते। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें आश्वस्त किया कि गोकुल में कोई खतरा नहीं था। श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, नामास्त्र करियो यतने तुम थाक आपन काजे। हरि बोल, हरि इसलिए हर एक को सलाह दी जाती है कि हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन की ग्रहण करे और अपने कार्य में लगे रहे। कृष्ण अर्थात कृष्ण को केंद्र में रखकर कार्य करते रहे।
इसमें कोई हानि नहीं, किंतु लाभ बहुत बड़ा है। हरि बोल। यहाँ तक कि भौतिक दृष्टि से भी सभी प्रकार के खतरों से बचने के लिए हरे कृष्ण का मंत्र का कीर्तन करना चाहिए। अगर हमको कोई भौतिक कष्ट भी आते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। यह जगत खतरे से पूर्ण है। पदम पदम यत अपदाम। इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए, जिससे हमारे परिवार, समाज, पड़ोस, देश के सारे काम आसानी से चले और कोई खतरा ना रहे। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जो कृष्ण भक्ति करता है, कृष्ण के नाम का प्रचार करता है, तो जितने भी कुबुद्धि होती है, जो भी मन में काम, क्रोध, लोभ, मत, बदला लेने की भावना, ये ऑटोमेटिक सबकी खत्म हो जाती है। तो जब सब में खत्म हो जाती है हरि नाम का करते हैं, तो स्वतः ही शांति, खुशहाली अपने आप आ जाएगी। ये बहुत साइंटिफिक है। साखेचरी एक दो उपत्य पुतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। एक बार स्वेच्छा से विचरण करने वाली पुतना राक्षसी बाही आकाश में घूम रही थी, तो वह अपनी योग शक्ति से अपने को सुंदर स्त्री के रूप में बदलकर नंद महाराज के स्थान गोकुल में प्रविष्ट हुई। राक्षस ने ऐसी योग शक्ति जानती है जिससे वे यंत्रों के बिना ही आकाश में यात्रा कर सकती है। जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, असुरों में सब में वो क्या अष्ट सिद्धि, ये सब में रहती है। और ये सारी चीज भौतिक होती है, सबको याद रखना है। आज भी भारत के कुछ भागों में ऐसी डायने जादूगरनियां हैं जो डंडे पर बैठकर पलक मारते एक स्थान से दूसरा पर पहुंच जाती है। पुतना को यह कला आती थी। उसने सुंदर स्त्री का वेश धारण कर नंद महाराज के धाम गोकुल में प्रवेश किया। ताम केशबंद व्यतिशक्त मलिकाम बृहत नितम स्तन कृक्ष मध्यमाम सुवास संकल्पित कर्णभूषण पृष्ठो उलसत कुंतल मंडितान नाम बलगु स्मितापंग विसर्ग वीक्षिते मन हरंतिम वनिताम ब्रजे ओक श्याम अमन सत अम्भोज करेण रूपिणी गोप्य श्रियम दृष्टुमि बागताम पतिम। उसके नितंब बड़े बड़े थे, उसके स्तन दृढ़ तथा विशाल थे, जिससे उसकी पतली कमर पर अधिक बोझ पड़ता प्रतीत हो रहा था। वह अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए थे। उसके केस मल्लिका फूल की माला से सुसज्जित और उसके सुंदर मुख पर बिखरे हुए थे। उसके कान के कुंडल चमकीले थे। वह हरेक व्यक्ति पर दृष्टि डालते आकर्षक ढंग से मुस्कुरा रही थी। उसकी सुंदरता ने ब्रज के सारे निवासियों का, विशेषतः पुरुषों का ध्यान आकृष्ट कर रखा था। जब गोपियों ने उसे देखा तो उन्होंने सोचा हाथ में कमल का फूल लिए लक्ष्मी जी अपने पति कृष्ण को देखने आई है। बालगृह बालगृह तत् विचिन्वती शिशून यत दृक्षयानंद गृहे असत अंतकम बालम प्रतीक्षन् निज उरु तेजसं ददर्श तल्पे अग्निमि इव आहितम वशी। छोटे छोटे बालकों को ढूंढते बच्चों का वध करने वाली पुतना बिना किसी रोक टोक के नंद महाराज के घर में घुस गई, क्योंकि वह भगवान की पराशक्ति द्वारा भेजी गई थी। योग माया पराशक्ति भेजी गई थी। वह किसी से पूछे बिना नंद महाराज के उस कमरे में घुस गई, जहां उसने बालक को बिस्तर पर सोते देखता, जो राख में ढकी अग्नि के समान असीम शक्ति संपन्न था। हरि बोल। वह समझ गई कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, अपितु सारे असुर का वध करने के हेतु आया है। असुरगण सदैव उत्पात मचाते हत्या करते रहते, किंतु नंद महाराज के घर में बिस्तर पर लेटे असुरों का वध करने के लिए उत्पन्न हुआ था। विबुध्यतां बालक मारिकाग्रहं चराचरात्मा निमीलिते क्षण अनंतम अरोपत्य अंकम अंतकम जतो उर्गम सुप्तम अबुद्धि रंजुधि रज्जुधि। बिस्तर पर लेटे सर्वव्यापी परमात्मा कृष्ण समझ लिया कि छोटे बाल को मारने में पटु या डाइन उतना मुझे मारने आई है, अतः उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उससे डर गए। तब पुतना ने अपने विनाश कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया। जिस तरह की बुद्धिहीन मनुष्य सोते साहब को रस्सी समझकर अपनी गोद में ले लेता है। अरे तू किसको मारने आई है, यही तेरा
तेरे प्राण को लेगा। बहुत सुंदर लिखा है कि बुद्धिहीन मनुष्य सोते सांप को रस्सी समझ अपनी गोद में ले लेता है। इस श्लोक में दो जटिलता है। जब किसने देखा कि पुतना मुझे मारने आई तो उन्होंने सोचा क्योंकि वह स्त्री मात्र स्नेह दिखाने आई है, भले ही वह कृत्रिम ही क्यों ना हो, अतः उसे वर देना चाहिए, इसलिए वह आंख मीच लेते हैं और इसका बद्ध नहीं करना। फलता उन्होंने कुछ चिंता से उसे देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उतना राक्षसी से भी सकपकाई थी। वह इतनी बुद्धिमान न थी जो समझ पाती कि वह सोते सर्प को अपनी गोद में ले रही है। उसने सर्प को समान स्त्री समझा। अंतकम तथा अनंतम, अनंतम, ये दोनों शब्द परस्पर विरोधी है। बुद्धिमान न होने के बाद पुतना ने सोचा कि वह अपने अंतकम काल को मार सकते है, किंतु अनंत होने से उस बालक को कोई नहीं मार सकता। भगवान अनंत है, उसको कोई भी नहीं, भगवान काल उनके बस में है। चित्ताम अतिबाम चेष्टिताम विक्षयांतरा कोश परिच्छद असीवत वर स्त्रियम तत् प्रभया च दर्शिते निरीक्षमाणे जननी अतिष्ठताम। उतना राक्षस का हृदय कठोर एवं क्रूर था, किंतु ऊपर से वह अत्यंत स्नेह में माता लग रही थी, जो कि आसुर प्रवृत्ति है। वह मुलायम ढाल के भीतर तेज तलवार जैसी थी। यद्यपि यशोदा तथा रोहिणी उसे कमरे के भीतर देखा, किंतु उनके सौंदर्य से अद्भुत होने का उन्होंने उसे रोका नहीं। क्यों नहीं रोका, सब लोग याद कर रहे हैं। ये सब योग माया का प्रभाव है, योग माया का है। अपितु वे मौन रह गई क्योंकि वे बच्चे के साथ बातचीत तो व्यास कर रही थी। ये सब योग माया ने सबकी बुद्धि फेर दी है। तो जहां भगवान का आदेश है, योग माया भगवान के आदेश काट सकती है। हम जैसे कोई भी कितना, सबकी बुद्धि कोई काम नहीं करेगी। यद्यपि पुतना भारी स्त्री थी और साक्षात भयानक काल थी, क्योंकि उसके हृदय में बालक को मार डालने का संकल्प था, किंतु जब वह आई और उसने बालक को अपनी गोद में ले लिया तो बालक की माताएं उसके सौंदर्य पर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने इसे ऐसा करने के लिए रोका भी नहीं। कभी कभी सुंदर स्त्री अत्यंत घातक होती है, क्योंकि लोग उसकी बाह्य सुंदरता पर मोहित होकर माया यह नहीं समझ पाते कि उसके मन में आखिर है क्या। जो लोग बहिरंगा शक्ति के सौंदर्य द्वारा मुग्ध हो जाते हैं ये माया मोहित कहलाता है। मोहितम अभिजान ना भी जानाते माम्यव्य परम अव्ययम न ते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशया। ये बहिर्मानी भागवतम का ये तो बहुत सुंदर है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं न ते विदु स्वार्थ गति। यहाँ पर रोहिणी तथा यशोदा दोनों माता भाई शक्ति से मुक्त अर्थात माया मोहित न थी, अपितु भगवान की लीला के विकास हेतु योग माया द्वारा ये मुक्त कर ली गई। योग माया का कार्य है ही ऐसा माया मोह। तो हमेशा ये थोड़ा सा हम नोट कर लेंगे तो अच्छे ध्यान रखेंगे। जो भक्त होते हैं ना उस पर महामाया टच नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन योग माया है ना वो भक्त को भी भुला देती है। अरे कृष्ण को भुला देती है कि वो भगवान है। तो गोपाल ये गोकुल के जितने लोग तो उनको भी भुला दिया कि ये भगवान है। तभी तो बोलते थे कृष्ण तू चोटा है, चोर है, माखन चोर है। कोई ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं है। ये सब काम कौन करवाती है? योग माया। बहुत सुंदर है योग माया का बारे में। तस्मिन् स्तनम दुर्जर विरयम उल्बवनम उल्बणम घोरांक मादाय शिशो ददो अतः काटम कराभ्याम भगवान प्रविद्य तजत तत् प्राणी सममम रोष समन्वित अपिवत। उसी जगह भयानक तथा खूंखार राक्षस ने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और उसके मुंह में अपना स्तन दे दिया। उसके स्तन में के चुचुक में घातक एवं तुरंत प्रभाव डालने वाला विष उठा हुआ था, किंतु भगवान कृष्ण उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उसके स्तन को पकड़कर अपने हाथों से कड़ाई से निचोड़ा और विष तथा उसके प्राण दोनों चूस डाले। भगवान कृष्ण पुतना पर अपने लिए क्रुद्ध नहीं थे, अप्रत्युत इसलिए कि उस राक्षस ने ब्रज भूमि के अनेक छोटे छोटे बच्चों को मार डाला था। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि उसके प्राण लेकर उसे दंड दिया जाए। तो ये देखिए दोनों भगवान की यहाँ पर भगवान के
कृष्ण तत्व के बारे में बताया। भगवान मेरे ऊपर अत्याचार हो जाए चल जाए, लेकिन मेरे ग्वाल बालों मेरे भक्तों पर अत्याचार करेंगे तो भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक ये साइड को ध्यान में रखें। और दूसरा डाइट में देखेंगे कि भगवान की जो शरण में आता है, चाहे किसी भी भाव से आता है, शत्रु भाव से भाव से, भगवान की उसको कृपा मिलती है, उसका कल्याण हो जाता है। क्यों मिल जाता है? एक ही पॉइंट बोलना है, जैसे ही भगवान टच करते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे जब पाप नष्ट नहीं तो भौतिक जगत में तू कैसे रहेगा? भक्ति नहीं की ना, पाप तो सारे नष्ट हो गए, चलो ब्रह्म ज्योति में तुमको डाल देते हैं। ये पूरा लॉजिक का एकदम पूरा साइंटिफिक। सामुंच मुंच अलमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्ते चरणो भुजो मुहु प्रसविन्न गात्रा क्षिपति रोध। मर्म स्थल में अक्षय दबाव से पुतना चिल्ला उठी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अब मेरा स्तनपान मत करो। पसीने से तर फटी हुई आंखें तथा हाथ और पैर पटकते हुए बारंबार जोर जोर से चिल्लाने लगी। कृष्ण ने इस राशि को बुरी तरह दंड दिया। वह हाथ तथा पैर इधर उधर पटकने लगी और कृष्ण भी उसे अपने दुष्कर्मों का दंड देने के लिए उसे लतियाने लगी। भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर उसके भक्तों के ऊपर, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, गोकुल के जो है सब के भगवान के भक्त हैं। तस्या शनेन अति गंभीर रहंसा सात्री मही चचाल सग्रह रसादिशस्य प्रतिनेदिरे जना पेतुचितो बच निपात शंकया। उतना द्वारा बलपूर्वक तेजी से चीखे जाने पर पर्वतों समेत पृथ्वी तथा ग्रहों समेत आकाश डगमगाने लगे। निम्नलोक तथा सारी दिशाएं गूंज उठी और लोग इस आशंका से गिर पड़े कि उन पर बिजली गिर रही है। बहुत मैंने पूरा भागवतम का ये एक एक लीला के अंदर बहुत बड़े तत्व है, बहुत बड़ा ज्ञान है। निशाचरितम यतित स्तना यशु व्यादाय केशान चरणो भुजो अपि प्रसार्य गोष्ठे निज रूपम आस्थिता प्रजाहतो वृत्त इवा पत नृप। इस कृष्ण द्वारा स्तन पर दबाव डालने से अत्यंत व्यथित पूतना ने अपने प्राण त्याग दिए। हे राजा परिचित, वह अपना मुंह फैलाए तथा हाथ पांव और बाल फैलाए अपने मूल राक्षसी रूप में गोचर में गिर पड़ी, मानो इंद्र के बस से आहत वित्तासुर गिरा हो। अर्थात इतना बड़ा, इतनी विशाल थी। वित्तासुर भी बहुत विशाल था ना, तो इसलिए उनसे तुलना किया गया है। उतना महान राक्षसी थी जिसे योग शक्ति द्वारा अपने मूल रूप को छिपाने की कला ज्ञात थी, किंतु जब वह मर गई तो उसकी योग शक्ति उसे छिपा न पाई, जिसे अपने मूल रूप में प्रकट हो गई। योग शक्ति, अष्ट सिद्धि सब लोग याद रखेंगे, भौतिक है, बहुत भौतिक है। इसीलिए ना किसने लिखा है कि स्वर्ग, ये योग शक्ति अर्थात योग शक्ति प्राप्त करना, ब्रह्म ज्योति में जाना, ये क्या है? नरक के समान है। और स्वर्ग की प्राप्ति माया। प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, प्रबोधानंद सरस्वती ने बहुत सुंदर बात कही है। पतन पतमानो अपि तत् देह त्रिज्ञमुयुति अंतर द्रुमान चुर्यमाणा राजेंद्र महत आशीत तत् अद्भुतम। ये राजा परिचित, जब पुतना का विशाल शरीर भूमि पर गिरा तो उसके 12 मील के दायरे से सारे वृक्ष चूर चूर हो गए। अपने विशाल से प्रकट होने से वह सचमुच असामान्य थी। कृष्ण द्वारा स्तनपान के जाने से जो पीड़ायु उसी से मरते समय पुतना ने न केवल मकान छोड़ दिया, अपितु उसने वह गांव भी छोड़ दिया। उसका विशाल जी चरागाह में गांव के बाहर जाकर के घिसता है। ईशा मात्र उग्र दंष्ट आश्यम गिरी कंदर नाशिकम गंडसेल स्तनम रौद्रम प्रकीर्ण अरुण मूर्धजम अंधकूप गंभीराक्षम पुलिना आरोह भीषणम। बद्ध से तुभजो रुअंकी शून्य तो हृद उदरम
संत संत सुष्मा तत्वीक्ष्य गोपा गोप्य कलेवरम पूर्वम तु तत्दी स्वनीत भिन्न हित कर्ण मस्तका। राक्षसी के मुंह में दांत हल के अग्रभाग जैसे थे, उसके नथुने पर्वत गुफाओं की तरह गहरे थे और उसके स्तन पर्वत से घिरे हुए बड़े बड़े प्रस्तर खंडों के समान थे। उसके बिखरे बाल ताम्र रंग के थे, उसकी आंखों के गड्ढे गहरे अंधे दुपट कुओं जैसे थे। उसकी भयानक जांघें नदी के किनारों जैसी थी, उसके बाजू टांगे तथा पांव बड़े बड़े पुलों की तरह थी। उसका पेट सूखी झील की तरह लग रहा था। ग्वालों तथा उनकी पत्नियों के हृदय कान तथा सिर राचे की चीख से पहले ही दहल चुके थे, और जब उन्होंने उसके अद्भुत शरीर को देखा तो वे और भी ज्यादा डर गए। बालम च तस्या उर्षि क्रीडन्तम अकुतो भयम गोप्य तुरणम संवेत्य जागृह जात संभ्रमा। बालक कृष्ण भी नीडर हरि को बालक कृष्ण भी नीडर होकर पुतना की छाती के ऊपरी भाग पर खेल रहा था, और जब गोपियों ने बालक के अद्भुत कार्यकलाप को देखा तो उन्होंने परम हर्षित होकर आगे बढ़कर के उसे उठा लिया। याद नहीं आता कि भगवान है, क्योंकि योग माया सबके ऊपर प्रभाव डालने की बहुत सुंदर है। यह भगवान श्री कृष्ण यद्यपि योग शक्ति से पूतना अपने शरीर को घटा बढ़ा सकती थी और उसी से शक्ति प्राप्त करती थी, किंतु भगवान चाहे जिस रूप में हो उसी के साथ शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि ये सब तो शक्ति है और भगवान शक्तिमान है। कृष्ण असली भगवान है, क्योंकि चाहे वे बालक हो या युवक, वे रहते हैं वही पुरुष। अच्युत है, भगवान अच्युत है, किसी भी रूप में रहे लेकिन उनकी अपनी पोजीशन बनी रहती है, अपनी पोजीशन से कभी नहीं गिरते, इसलिए उनको अच्युत कहा गया है। वे रहते हैं वही पुरुष, उन्हें ध्यान था किसी अन्य बाह्य प्रयास से शक्तिशाली बनने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए जब परम शक्तिशाली पूतना ने अपना शरीर बढ़ाया तो कृष्ण वैसे ही नन्हे बालक बने रहे और निडर होकर उनकी छाती के ऊपरी भाग पर खेलते रहे। सद ऐश्वर्य पूर्ण भगवान चाहे जिस रूप में हो अपनी समस्त शक्तियों से सदैव पूर्ण रहते हैं। किसी भी स्थिति में, किसी भी रूप में, किसी भी काल में, किसी भी समय में भगवान अच्युत रहते, शक्तिमान है, परम शक्तिमान है, शक्तिमान ही रहेंगे। उनकी शक्तियां सदैव पूर्ण रहती है। पराशर शक्ति विवेक दिवस, वे किसी भी परिस्थिति में अपनी सारी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। ये है ईश्वर तत्व के बारे में यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें बता रहे हैं। यशोदारोहिणी व्याम ताम सममम बालस्य सर्वतः रक्षा विधीरे सम्यक गोपुक्ष भ्रमण आदि। तत्पश्चात माता यशोदा रोहिणी ने अन्य प्रौढ़ गोपियों समेत बाल श्री कृष्ण की पूर्ण रक्षा के लिए चंवर धुलाया। जब कृष्ण इतने बड़े खतरे से बच गए तो माता यशोदा रोहिणी को विशेष चिंता हुई। अन्य वृद्धा गोपी ने भी जो उन्हीं की तरफ व्याकुल थी माता यशोदा रोहिणी का अनुकरण किया। यहाँ हम पाते हैं कि घरेलू कार्य में स्त्रियां बालक की रक्षा गाय की सहायता से ही करती थी। वे जानते थे कि बच्चों को सभी प्रकार के खतरों से बचाने किस प्रकार चंवर धुलाई जाती है। वो रक्षा से अनेक सुविधाएं प्राप्त होती है, किंतु लोग इन बातों को भूल जाते हैं। वो इसलिए कृष्ण भगवद गीता में गायों की रक्षा पर बल देते बहुत जरूरी है। देखिए सब कुछ डर पर सब निकल जाता है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। आज भी वृंदावन के आसपास के गांवों के निवासी गाय की रक्षा करके सुख पूर्वक जीवन बिताते हैं। तो गाय रक्षा कितना महत्वपूर्ण है, जरूरी है। वे गोबर को बड़ी सावधानी से रखते हैं और सूखा कर ईंधन की तरह उसका प्रयोग करते हैं। उनके पास पर्याप्त अन्न भंडार रहता है और गाय की रक्षा करने से उनके पास पर्याप्त दूध तथा दूध से बनने वाले पदार्थ होते हैं, जिनसे सारी आर्थिक समस्याएं हल हो सकती है। मात्र गोरक्षा से ग्रामीण लोग बड़ी शांति से रहते हैं। यहाँ तक कि गोमूत्र तथा गोबर से औषधि उपयोग है, क्योंकि अभी बहुत लोगों को समझ में आ रहा है और इसको बहुत तेजी से प्रचार कर रहा है और इसका उपयोग भी कर रहा है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरजसा अभर्कम रक्षाम चक्रु च सकृता द्वादश अंगेषु नाम भी। बालक को गोमूत्र से अच्छी तरह नहलाया गया और फिर गोधूल, देखिए कितना है, गोमूत्र से नहलाया गया किसको? कृष्ण को। और फिर गोधूली से उसका लेप किया गया।
फिर उनके शरीर में 12 अंगों पर तिलक लगाने की भांति माथे से शुरू करके गोबर से भगवान के विभिन्न नाम अंकित किए गए। इस बालक को सुरक्षा प्रदान की। गोमूत्र गोबर कितना पावरफुल होता है, आध्यात्मिक शक्ति है ये याद रखना, बहुत पावरफुल होता है। गोप्यसन स्पृष्ट स लीला अंगेषु करयो पृथक नयस आत्मनि अथ बालस्य बीजन्यासम अकुर्वत। गोपियों ने सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ से जल का एक घूंट पीकर आचमन किया। उन्होंने अपने शरीर हाथों को न्यास मंत्र से शुद्ध बनाया और तब उन्होंने बालक के शरीर को भी उसी मंत्र से शुद्ध किया। पहले आचमन किया, फिर उन्होंने भगवान की पूजा की, ऐसे बोलेंगे भगवान कृष्ण की पूजा की। न्यास मंत्र में दाहिने हाथ में जल देकर उसे पीकर आचमन किया जाता है। शरीर को शुद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न विष्णु मंत्र है। गोपियों तथा वास्तव में सारे गृहस्थ वैदिक मंत्र उच्चारण करके शुद्ध बनने की विधि जानते थे। इस विधि से गोपियों सर्वप्रथम स्वयं को शुद्ध बनाया, फिर बालक भगवान को, भगवान कृष्ण को, बालक कृष्ण को अंग न्यास तथा कर्म न्यास की विधि में थोड़ा जल पीकर मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र के पूर्व ओम नमः उच्चारण किया जाता है। ओम नमो अजस्वांग्री अव्यात मम मनो मणि मांस्त्व जानुनी अव्यात। भारतीय संस्कृति खो देने से भारतीय गृहस्थ यह भूल चुके हैं कि किस तरह अंगन्यास किया जाता है। वे एकमात्र इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। उन्हें मानव सभ्यता का किसी तरह का उच्च ज्ञान नहीं है। अर्थात पहले सब लोगों को सब आचमन वगैरह सब बहुत सिंपल है, सबको मालूम था। अव्यात अजो अंग्री मणि नाम तब जानू अथ अथ उरु यज्ञोच्युत कटी कटम जठरम हयास्य हित केशव तत् उरु इस इन तुकंठम विष्णु भजम मुखम उरुक्रम ईश्वरकम चक्री अग्रत सह गदोहरि अस्तु पश्चात त्वत्पाशर्यो धनु अशी मधुहा अंजना च कोणेषु शंख उरुगाय उपर्युपेन्द्र ताच्य चित्तो हलधर पुरुष समन्तात। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया कि गोपियों ने कृष्ण की रक्षा उपयुक्त विधि से निम्नलिखित मंत्र द्वारा की। अज निम्नलिखित अभी आएगा मंत्र द्वारा की। अज तुम्हारी पाँव की, मणिमान तुम्हारे घुटनों की, जग तुम्हारी जांघों की, अच्युत तुम्हारी कमर से ऊपरी भाग की तथा हिग्र तुम्हारे उदर की रक्षा करे। यह मंत्र पढ़ती है और एक एक भगवान के अंग को कैसे सुरक्षा प्रदान किया उसके बारे में लिखा है। मंत्र पढ़। केशव तुम्हारे हृदय की, ईश तुम्हारे बक्षस्थल की, सूर्यदेव तुम्हारे गले की, विष्णु तुम्हारे हाथों की, उरुक्रम तुम्हारे मुंह की तथा ईश्वर तुम्हारे सिर की रक्षा से। चक्री आगे से, गदाधारी पीछे से तथा धनुधर मधुआ एवं तलवारधारी भगवान विष्णु दोनों ओर से तुम्हारी रक्षा करे। शंखधारी उरुगाय समस्त कोनों से तुम्हारी रक्षा करे। उपेंद्र ऊपर से, गरुड़ धरती पर तथा परम पुरुष हलधर चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करे। हरि बोल। खेतीहरों के घरों में भी जो सभ्यता के आधुनिक विधियों में बड़े चढ़े नहीं थे, स्त्रियां गोबर तथा गोमूत्र के द्वारा मंत्र पढ़कर बच्चों की रक्षा करना जानती थी। बड़े से बड़े खतरों से महत्व सुरक्षा प्रदान करने की यह एक सरल तथा व्यावहारिक विधि थी। हरि बोल। लोगों को इसे करना जानना चाहिए क्योंकि यह भौतिक सभ्यता का एक अंग है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणम नारायण अवतु श्वेत दीपपति चित्तम मनोयोगेश्वर अवतु। ऋषिकेश माने सभी इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश भगवान तुम्हारी इंद्रियों की तथा नारायण तुम्हारे प्राण वायु की रक्षा करे। श्वेत द्वीप के स्वामी तुम्हारे चित्त की तथा योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करे। हरि बोल। कृष्ण गर्भ तू ते बुद्धि आत्मानं भगवान पर क्रीडंतम पातु गोविंद श्यानां पातु माधव भजंतम अव्यात वैकुंठ आशिनम त्वामस्य पति भुंजानम जग बुक पातु सर्वग्रह भयंकर। भगवान कृष्ण गर्भ याद है, सबसे पहले भगवान कृष्ण गर्भ के रूप में
वसुदेव देवकी के पुत्र बन के आए थे, उसके बाद में वामन और उसके बाद में स्वयं कृष्ण। भगवान ऋषिगर्भ तुम्हारी बुद्धि की तथा भगवान तुम्हारे आत्मा की रक्षा करे। तुम्हारे खेलते समय गोविंद तथा तुम्हारे सोते समय माधव तुम्हारी रक्षा। भगवान वैकुंठ तुम्हारे चलते समय तथा लक्ष्मीपति नारायण तुम्हारे बैठते समय तुम्हारी रक्षा। इसी तरह भगवान यज्ञ भूख जिनसे सारे दुष्ट ग्रह भयभीत है, तुम्हारे भोग के समय सदैव तुम्हारी रक्षा करे। डाकिन्यो या तो धान्यश्च कुसुमांडाये अभर्क ग्रह भूत प्रेत पिशाचा च यक्ष रक्ष विनायका ओटरा रेवती चेष्टा उतना मातिका आदय उन्मादाये ही अपस्मारा देह प्राणे इंद्रिय। इंद्रिय ध्रुव स्वप्न दृष्टा महो उत्पाता वृद्धता बाल गृहश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नाम ग्रहण धीरव। डाकिनी जातुधानी तथा कुष्मांड नामक दुष्ट डायने बच्चों की सबसे बड़ी शत्रु है, तथा भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस विनायक जैसे दुष्टात्माओं के साथ कूटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना तथा मातृका जैसी डायने भी सदैव शरीर प्राण तथा इंद्रियों को कष्ट पहुंचाने के लिए तैयार रहती है, जिससे स्मृति की हानि उन्माद तथा बुरे स्वप्न उत्पन्न होते हैं। वे दुष्ट अनुभवी वृद्धों की तरह बच्चों के लिए विशेष रूप से महान उत्पाद खड़ा करते हैं, किंतु भगवान विष्णु के नामोच्चार से ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भगवान विष्णु का नाम प्रतिध्वनित होता है तो वे सब डर जाते हैं और दूर भाग जाते हैं। ये है हरि नाम की शक्ति भगवान की। ब्रह्म संहिता में कहा गया अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराणम पुरुषो नवयोमनम च वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तुमहम जामी। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं, अद्वैत हैं, अच्युत हैं और अनादि हैं, जिनका कोई अंत नहीं। अच्युत जिनके कभी भी अपनी पोजीशन पे बने रहते हैं, यदि वे अनंत रूपों में विस्तार करते हैं फिर भी वे आदि है। और सब अर्थात अनंत रूपों में विस्तार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो कि वो अपना ओरिजिन एग्जिस्टेंस खो देते हैं, नहीं, वो तो एज इट इज रहते हैं, आदि है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। और सबसे वृद्ध पुरुष होकर भी वे सदैव युवक लगते हैं। ऐसे नित्य आनंद में सर्व रूपों वाले भगवान को वेदों के पुस्तक ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। हरि बोल। अपितु स्वतः शुद्ध अनन्य भक्तों के समक्ष स्वतः अपनी कृपा से प्रकट होते हैं और दूसरों के लिए। यहाँ पे यद्यपि वे अनंत रूप में विस्तार करते हैं फिर भी वे भौतिक है, मतलब क्या चीज प्रभु? यद्यपि वे अनंत रूपों में विस्तार करते हैं फिर भी वे भौतिक है। भौतिक नहीं है, वे आदि है, आदि है। अच्छा, वहाँ भौतिक लिखा हुआ है क्या? हाँ, यहाँ पे यद्यपि वे अनंत रूप में विस्तार करते हैं फिर भी वे भौतिक है और सबसे वृद्ध पुरुष होकर भी वे सदैव युवक लगते हैं। वो प्रभु आदि है, आदि है। आदि है। तो किसी कारण से वो हो गया, यहाँ एकदम आदि है वो। ठीक है बू। हम शरीर को तिलक से सजाते से विष्णु के 12 नामों का उच्चारण करते तो शरीर को शिक्षा प्रदान करते। इसको प्लीज देखिए, ये मंत्र कितना उतार है, 12 जो हम लोग दीक्षा के समय याद है, तिलक मंत्र जिसको बोलते, बहुत जरूरी है। शरीर को शिक्षा प्रदान करते हैं। यद्यपि गोविंद या भगवान विष्णु एक है, किंतु उनके विभिन्न नाम तथा रूप है जिससे भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। भगवान आदि है, उनसे अनेक विस्तार निकलते हैं। और ये भी नोट करके रखना, सबको वैसे मालूम है भगवान के जितने भी अनंत रूप विस्तार है वो शाश्वत है। ऐसा नहीं है कि भगवान प्रकट करते हैं उसके बाद में प्रकट नहीं। पूरे विष्णु लोक में, इसलिए कहते हैं असंख्य करोड़ों विष्णु लोक है जहां पर भगवान के असंख्य अनंत विस्तार शाश्वत रूप में विराजमान करते हैं और भगवान के आदेश के साथ समय समय पर पूरे ब्रह्मांड में लीला करते रहते हैं। नरसिंह अवतार, बड़ा अवतार, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, ये सब शाश्वत है। भिन्न भिन्न कार्य करते, किंतु यदि किसी को एक साथ सारे नाम इसमें नहीं रहते
तो एकमात्र भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, भगवान नामोच्चारण और भगवान विष्णु का सदैव चिंतन कर सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। विष्णु आराधनम परम, पूजा का यही सर्वोच्च रूप है। यदि कोई निरंतर विष्णु का स्मरण करे तो भले ही उसे दुष्ट आत्माएं सताती हो, किंतु उसकी रक्षा निसंदेह हो सकती है। निसंदेह लिखा है, देखिए प्रभुपाद जी ने। आयुर्वेद शास्त्र की संस्कृति औषधि चिंतित विष्णु, यहाँ तक कि दवा खाते समय विष्णु का स्मरण करे, क्योंकि दवा ही सब कुछ नहीं। दवा की जगह दुआ, भगवान की दुआ, भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। भगवान विष्णु असली रक्षक है। यह भौतिक जगत विपदाओं से पूर्ण है। पदम पदम यत विपदाम, अतः मनुष्य को वैष्णव बनकर निरंतर विष्णु का चिंतन करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से यह अधिक सुगम हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संतुते कीर्तनीय सदा हरि परम विचित श्री कृष्ण संकृतम तथा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे हरि बोल। यहीं पर विराम करते, बहुत ही सुंदर है। देखिए पुतना की लीला है, लेकिन कृष्ण तत्व को कितना सुंदर बताया गया है, और भगवान की कृपा कितनी अच्छी बताई। क्या कृपा, भगवान के शरण में कोई किसी रूप में जाए, ये बहुत अच्छा लगा। किसी भी रूप में जाए, भगवान अपने शाश्वत अंश का कभी भी बुरा नहीं चाहते। वर्ड हम लोग यूज किया, शाश्वत अंश। ममे मान से जीवन लोग के जीवन। एक माँ के बच्चे हैं, कोई कुपूत निकल जाता है तो इसका मतलब नहीं है माँ उसकी शत्रु बन जाती है, बल्कि माँ उसको दंड दे करके उसकी जो कलुषित बुद्धि है, आसुरी प्रवृत्ति जो करते जा रहा है, उसको रोक देती है। कोई गलत काम करता है तो उसको राजा या जज फांसी दे देता है, इसका मतलब उससे अन्याय नहीं करता, और पाप न करे। उसको वहीं पर उसकी कलुषिता को, उसके शरीर को छीन करके, क्योंकि आत्मा तो नहीं मरती है, तो शरीर को नष्ट कर दिया जाता है कि ये कलुषित शरीर और पाप कर्म करेगा तो अगला और उसको जन्म जन्मांतर कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए याद रखेंगे भगवान बहुत कृपालु होते हैं। हमें बड़ी दिव्य माने ब्रॉड माइंडेड होकर के तत्व को समझ करके यदि हम समझेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो यहाँ पूरा का पूरा यहाँ पर हमने जो पढ़ा पुतना के लीला के माध्यम से कि भगवान कितने कृपालु है, ईश्वर तत्व भगवान कितने महान है, भगवान की कृपा कितनी महान है। और दूसरा, भौतिक जगत में जितने भी कष्ट उड़ाव चढ़ा प्रारब्ध के अनुसार आएंगे ही, क्योंकि देखिए नंद बाबा ने ये बात कही है, वसुदेव ने भी कही है, और सब कुछ छोड़ दीजिए कंस ने भी ये बात कही है। तो कंस ने जो तत्व की बात कही है गलत नहीं कही है, एक अपने जीवन पर नहीं उतारता, यही सुर असुर में अंतर है। और हम लोग तुरंत ये चीज आती है भगवान के कृपा से, हम लोग तुरंत समझ करके उस चीज को मानने का प्रयास करते हैं, लेकिन असुर प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए जो भी भौतिक जगत में कष्ट चाहता है, एकमात्र राम बाण दवा है हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान के भक्तों का संग। हरे कृष्ण। ये पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद सबको, हम लोग ये कर पा रहे हैं भगवान की कृपा से, बहुत सुंदर। तो अच्युत जयदास प्रभु, हाँ प्रभु जी। कुछ बोलना चाहिए, अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं प्रभु। ठीक है, तो ये हम लोग विराम देते हैं ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का सेशन विराम करते हैं।